नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। कुछ कारणोंवश मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगा क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं और राहु और केतु की एक्सिस में जा रहे हैं। एक ऐसी एक्सिस, एक ऐसी जगह जो कि बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेके आती है किसी के भी जीवन में। तो सूर्य जब वहाँ पर जा रहे हैं और केतु के साथ वृश्चिक राशि में बैठेंगे 16 तारीख के बाद, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़े परिवर्तन लेके आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। और सिर्फ एक सूर्य का ही परिवर्तन नहीं है दोस्तों। 12 तारीख है आज, 12 नवंबर, और अगर हम 12 नवंबर के बाद 13 नवंबर से 20 नवंबर इस दरमियान देखें तो 4 बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहले मंगल 14 तारीख को मार्गी होने वाले हैं, जो कि मीन राशि में है और वो मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में जाएंगे, अभी अपनी नीच राशि में संचरण कर रहे हैं और वहाँ से वृश्चिक राशि में जाएंगे जो कि उनके मित्र की राशि है, लेकिन वहाँ पर वो केतु के साथ आ जाएंगे। तो वो भी एक आसमान से गिरे और खजूर पे लटके वाली स्थिति है। तीसरा परिवर्तन है दोस्तों, वो अच्छा परिवर्तन है। शुक्र अपनी खुद की राशि में, तुला राशि में जा रहे हैं, जो कि एक सकारात्मक परिवर्तन है। और चौथा परिवर्तन 20 तारीख को, 20 नवंबर को, जबकि गुरु नीच राशि मकर राशि में संचरण करेंगे और शनि के साथ जाएंगे और बिग कंजंक्शन होगा। तो दोस्तों, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेके ये आने वाला सप्ताह आपके लिए आ रहा है और निश्चित रूप से ये आप पर और सारी दुनिया पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेके आएगा। क्या परिवर्तन ये आएंगे, क्या परिवर्तन होंगे, ये हम इन जनरल आपको बताएंगे और साथ ही आपकी राशियों के बारे में भी ये बताएंगे कि किन राशियों के लिए परिवर्तन अच्छे हैं, या खासकर सूर्य का जो परिवर्तन है ये किन राशियों के लिए अच्छा है और किन राशियों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अंत तक हमारा ये वीडियो देखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक आते रहें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि केतु के बारे में मैं बताना चाहूँगा। केतु, जिसको जल्लादे फलक कहा जाता है ज्योतिष में, और केतु एक ऐसा ग्रह है जिसकी काट किसी के पास नहीं है। ये माना जाता है केतु की शांति ठीक से नहीं हो पाती क्योंकि केतु जो है वो हेडलेस है, सिर नहीं है उसका, दिमाग नहीं है। तो आप उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करें, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं हो पाते हैं केतु देव, और इस वजह से केतु की शांति दोस्तों आसान नहीं होती। केतु की जो प्रकृति है दोस्तों वो आध्यात्मिक है, वो गूढ़ रहस्यवादी है, साथ ही संन्यास की तरफ प्रेरित करता है, चीज़ों को छोड़ने की तरफ प्रेरित करता है। जैसा कि राहु हर चीज़ की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है, उसी तरह केतु जो हैं वो हर चीज़ को छोड़ने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। केतु किसी भी चीज़ को काट देते हैं, केतु किसी भी चीज़ को अलग कर देते हैं। जैसे कि सूर्य अभी उनके साथ आ रहे हैं, तो सूर्य जो कि राज्य पक्ष के कारक हैं, तो निश्चित रूप से राज्य पक्ष या राज्य को अलग करने का कार्य केतु कर सकते हैं। तो इसमें विशेष रूप से जो राज्य पदस्थ लोग हैं उनको सावधान रहना चाहिए। कहीं ना कहीं की सरकार पर गंभीर संकट आ सकता है। इसके अलावा जो चुने हुए लोग हैं उनकी जो सत्ता की बात है, जैसे कि अमेरिका में बाइडेन हैं या हमारे देश में भी चुनाव हुए हैं, उनको भी अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए विशेष संघर्ष करना पड़ सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये जो केतु का साथ है सूर्य के लिए, ये विशेष रूप से पद प्राप्त लोगों के लिए, जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके लिए अचानक प्रतिष्ठा में कमी ला सकता है, अचानक पद उनसे छिन सकता है, इस तरह के योग ये बना सकता है। साथ ही जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी आयु पर भी, उनके जीवन पर भी खतरा ये बनाता है।
तो ये आसान और सामान्य गोचर नहीं है दोस्तों, ये बड़ा ही विशिष्ट गोचर है और इसको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अगली बात जो दोस्तों ये है कि मंगल भी, जैसा कि हमने बताया, 14 तारीख को मार्गी हो रहे हैं और मंगल जो है एग्रेशन के ग्रह हैं। सूर्य भी गर्म ग्रह हैं जैसा कि हम जानते हैं, और सूर्य केतु के साथ जा रहे हैं, तो सूर्य के जो दोष हैं उनको भी ये, उनकी जो गर्मी है या उनका जो एक उग्रता है उसको भी केतु बढ़ाएगा, ये भी निश्चित है। मंगल की भी उग्रता जो है दोस्तों अब बढ़ेगी जब वो मार्गी होंगे। मंगल ग्रह के बारे में बताना चाहूँगा कि वक्री और मार्गी का उनका जो फल है उसमें काफ़ी फर्क होता है दोस्तों। जब मंगल मार्गी होते हैं तो बहुत तेज़ी से और बहुत एग्रेसिवली एक्ट करते हैं, तो अब जब मंगल मार्गी हो रहे हैं तो एग्रेशन बढ़ेगा। सूर्य भी केतु के साथ जा रहे हैं तो एग्रेशन बढ़ेगा, हमें ऐसा लगता है। तो इसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। साथ ही गुरु जब नीच के हो रहे हैं, और गुरु जैसा कि हम जानते हैं धर्म को, कानून को, न्याय को, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका नीच का होना ये बता रहा है कहीं ना कहीं धर्म के मामले में, न्याय के मामले में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे लोगों में जन आक्रोश भी पैदा हो सकता है, या लोग उस तरह की चीज़ों के लिए या धार्मिक चीज़ों के लिए या किसी एक मत के लिए एग्रेशन की स्थिति में आ सकते हैं। तो इन चीज़ों से निश्चित रूप से हम सभी को सावधान रहना होगा। साथ ही दोस्तों सूर्य जो है वो मेडिसिन के कारक हैं, तो सूर्य के साथ केतु के का होने से कहीं ना कहीं कोई मेडिसिन फेल हो सकती है। जैसा कि अभी बहुत सारे वैक्सीन्स चल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई वैक्सीन फेल हो जाए या उसका टेस्टिंग बीच में रोकना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही सूर्य जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े बड़े उद्योगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं और होलसेलशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें भी संकट की स्थितियां दोस्तों पैदा हो सकती हैं। सूर्य नेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेत्र विकार की समस्या अभी बढ़ जाएगी, आप देखेंगे अगले 1 महीने में। और इसके अलावा हार्ट को भी सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, तो हार्ट से संबंधित बीमारियां भी अभी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती हैं। उससे जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट के मरीज हैं, उनको, दिल की बीमारी के मरीज हैं, उनको विशेष सावधानी इस महीने में दोस्तों रखना चाहिए और सभी नियमों का ठीक से पालन करना चाहिए। किसी भी तरह की समस्या है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली सूर्य इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, मेडिसिन को रिप्रेजेंट करते हैं, होलसेलशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, नेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही जैसा कि मैंने बताया दिल को भी सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही उच्च पदस्थ लोगों को और ग्लैमर से जुड़े हुए लोगों को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य। तो इन सभी लोगों से जो संबंधित लोग हैं उनको विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उनकी स्थितियों में परिवर्तन आ सकता है, उनकी सत्ता जा सकती है या सत्ता पर ग्रहण लग सकता है, नेत्र विकार हो सकते हैं, दिल की बीमारी हो सकती है। तो आप इन सभी से सावधान रहें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों शुक्र जैसा कि अभी स्वग्रही होने वाले हैं, तो शुक्र का स्वग्रही होना कहीं ना कहीं सूर्य को सपोर्ट कर रहा है। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, शुक्र जिससे भी 12वें बैठते हैं उस ग्रह को सपोर्ट मिलता है। तो शुक्र जब सूर्य से 12वें बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से वो सूर्य को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं महिला वर्ग से निश्चित रूप से जो सत्ताधीश हैं या सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या जो हायर अप्स हैं, अच्छी पोजीशन पर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, महिलाओं से उनको सपोर्ट मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। तो उनका सहयोग प्राप्त करें और उनकी सलाह माने, उससे उनको लाभ होगा। दोस्तों तीसरी बात जो है वो, जैसा मैंने बताया, गुरु के बारे में मैं सेपरेट वीडियो डाल चुका हूं, आप उसका लिंक मैं आपको दूंगा, उसको आप देखिएगा कि गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही बड़ा परिवर्तन है दोस्तों। और इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि गुरु अभी शनि की जब युति करेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं ये एक बिग कंजंक्शन है, बहुत ही बड़ा एक परिवर्तन है गुरु और शनि का। तो ये परिवर्तन दुनिया में परिवर्तन लेके आएगा
हमने पहले ही अपने वीडियोस में बताया था दोस्तों कि जो सत्ताधीश लोग हैं उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन होगा, उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे राष्ट्र के जो सत्ता में लोग हैं उनकी। और आप देखिए उसके बाद जापान के राष्ट्राध्यक्ष, रूस के राष्ट्राध्यक्ष, इनकी बातें समाचारों में आई हैं कि ये लोग अपनी सत्ता छोड़ रहे हैं या ये छोड़ चुके हैं। तो इस तरह की बातें और भी हमें सामने आ सकती हैं हमारे। और जैसा कि ये सूर्य और केतु की युति है दोस्तों, ये सूर्य और केतु की युति जो सत्ता प्राप्त लोग हैं उनकी सत्ता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर सकती है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो है दोस्तों, और इसमें आपकी राशियों पर जो प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि ये जो सूर्य और केतु की युति है, सिर्फ इसी युति का आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चंद्र राशि से आप इसको देखिएगा। सबसे पहले जो मेष राशि है उनको कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट से संभलें, वो संतान का कष्ट उनको हो सकता है। वृषभ राशि के लिए दोस्तों परिवार में कुछ समस्या आ सकती, पति पत्नी से उनके संबंध खराब हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने मनोभावों पर कंट्रोल करें, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा है दोस्तों, और शत्रु पक्ष से उनको निजात मिलेगी। और ये जो संचरण है विशेष रूप से मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलप्रद है, 1 महीने का समय। इसके बाद दोस्तों कर्क राशि जो है, कर्क राशि के लिए मानसिक चिंता परेशानी देने वाला ये समय रहेगा, और धन के संबंध में भी उनको कुछ समस्या हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए दोस्तों ये काफ़ी खराब परिवर्तन हो सकता है, उनको शारीरिक तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। अगर दिल की बीमारी है उनको तो विशेष सावधानी रखें, और माणिक्य धारण कर सकते हैं या सूर्य का कोई मंत्र पढ़ें और केतु की शांति करें। सिंह राशि वालों के लिए एक सीरियस थ्रेट बनता है, तो केतु की शांति, राहु की शांति उनको करना चाहिए। इन दोनों ग्रहों की शांति का मंत्र जप करें या अनुष्ठान भी आप करवा सकते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फल देने वाला है। ये जो योग है विपरीत राजयोग बना रहा है, तो उनको काफ़ी अच्छा रहेगा, हर तरफ से सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, अच्छे समाचार मिलेंगे। तुला राशि के जो जातक हैं दोस्तों, परिवार के लोगों को संकट हो सकता है या परिवार से दूर उनको जाना पड़ सकता है। मुख से संबंधित रोगों में वृद्धि हो सकती है, नेत्र रोग भी उनको तंग कर सकते हैं, तो उनको सावधान रहें। वृश्चिक वाले जो हैं दोस्तों, उनको भी ब्लड प्रेशर की समस्या तंग कर सकती है, गुस्से पे अपने कंट्रोल करें, और उनको कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से कोई अचानक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो उधर अपना ध्यान केंद्रित रखें, अन्यथा उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है या नौकरी पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको उनके लिए ये जो परिवर्तन है दोस्तों, ये 12वें भाव में हो रहा है, और उनके लिए अचानक कार्य में कहीं ना कहीं रुकावट की स्थिति बनती है। हालांकि बाहर के क्षेत्रों से कुछ अच्छे समाचार उनको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन भाग्य में जो एक अच्छा समय चल रहा था उसमें रुकावट की स्थिति ये संचरण बना सकता है। मकर राशि के लिए दोस्तों ये लाभ स्थान में अच्छा फल लेके आ रहे हैं सूर्यदेव, और उनको निश्चित रूप से इसमें लाभ मिल सकता है, हर तरह का लाभ उन्हें मिलेगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए भी कार्य क्षेत्र में ये परिवर्तन कारक है, और उनके लिए पत्नी से संबंधित या पति से संबंधित स्वास्थ्य में संकट की स्थितियां भी बना सकता है ये संचरण। बॉस से मनमुटाव हो सकता है, सावधान रहें। मीन राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए ये जो संचरण है भाग्य भवन में हो रहा है, और ये जो संचरण है ये कहीं ना कहीं उनके पिता को शारीरिक कष्ट दे सकता है, और उनके भाग्य में अचानक रुकावट पैदा कर सकता है। यात्रा भी उनको करनी पड़ सकती है जो कि कष्टप्रद हो सकती है। तो दोस्तों ये था आपकी सभी की राशियों के लिए इन शॉर्ट क्या फल लेकर के ये सूर्य केतु की युति आ रही है। और ये जो हफ्ता है दोस्तों, इस हफ्ते में आप लोग जरूर सावधानी रखें और इसको
ऑब्जर्व भी करें कि ये जो सूर्य केतु की युति है इस महीने भर 16 तारीख से लेके 16 नवंबर से 16 दिसंबर ये सारी दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन लेके आएगी दोस्तों। और आप देखेंगे कि काफ़ी बड़े परिवर्तन ये 30 दिन का जो समय है ये दुनिया के मानचित्र पर लेकर के आ गया है। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छे से आप सभी की दीपावली बीते, यही ईश्वर से प्रार्थना है। सावधानी से दीपावली मनाएं, बड़े बड़े बम कम फोड़ें ताकि पॉल्यूशन कम हो और साउंड पॉल्यूशन कम हो। और ख़ास करके बम जब आप फोड़ते हैं तो वो एयरबॉर्न हो जाती हैं चीज़ें, और एयरबॉर्न होने से अभी कोरोना का भी डर है, इसलिए बम कम फोड़ें, यही आपसे अनुरोध है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।